ओम शांति। आज 6 अगस्त 2026। भाई बहनों, आज सद्गुरुवार है और हम सभी प्राणेश्वर बाबा को भोग लगाते हैं, वरदानी दृष्टि प्राप्त करते हैं। सद्गुरुवार का बहुत महत्व है। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने गुरु सद्गुरुवार का भोग को याद किया था। बाबा ने कहा था कि भगवान तो खाता नहीं, लेकिन भोग क्यों स्वीकार कराते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, उसे भी हम सबको समझना है। तो आप सबको आज के सुंदर दिवस की सद्गुरु बाबा की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज की मुरली से याद रखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु। सबसे मुख्य बात है, बाबा का तो वैसे सभी बातें मुख्य है, लेकिन आज क्या बता रहे हैं, सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। बाबा क्या कहते हैं हम सबको, अपने को आत्मा समझना है। आज की मुरली में दूसरी बिंदु, क्योंकि हम सबको ध्यान रखना है अपना, किसी भी प्रकार का कहीं भी। बाबा कई बार हम सबको कहते हैं ना कि बच्चे अगर नाम रूप में फंस गए तो पुरुषार्थ कमजोर हो जाएगा। तो मुख्य बात क्या है बाबा की, मुख्य बात किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। आज की मुरली से दूसरी बिंदु, बाबा हम सबको कहते हैं आज कल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो, जब प्रोब लिखते हैं है ना, तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है जाग सजनिया जाग। पहली बात, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो। क्या वायदा करो, हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी बात, प्रश्न है योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज की मुरली से तीसरी बात, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रियां जीत बनना है। आज की मुरली में चौथी बात, आज सद्गुरु बाबा का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भाव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भाव। स्लोगन है मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। तो भाई बहनों, बाबा ने आज पूरी मुरली का सार, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है ये। और जितना हम योग में रहेंगे, योग की सिद्धि क्या है, कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाएगी। कितने भाई बहनों का ऐसा अनुभव है, ज्ञान में आने के पहले गुस्सा आता था, विकारी दृष्टि रहती थी, बात बात में चिड़चिड़ापन होता था, टेंशन होता था, खान पान की अशुद्धता थी। बाबा के जैसे बने, ज्ञान मिला, सत्य ज्ञान मिला, योग करने लग गए, कर्म इंद्रियां शांत हो गई। और बाबा ने एक अंडरलाइन बात बताया, अभी तुम जवान नहीं हो, है ना। हम देखते हैं दुनिया में जो यूथ है वो कई बार कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि शरीर से मजबूत रहते हैं, मन से भी मजबूत दिखाई देते हैं। आज बाबा ने हम सबको कहा कि तुम सब वानप्रस्थ हो,
अपने को जवान नहीं, शीतल शांत बना के रखना है। ओम शांति, ओम शांति।